टू माई डियर व्यूअर्स, ये चेहरे आपको देखकर पता चल ही चुका होगा कि ये लोग सैड हैं, क्योंकि हम लोग रांची छोड़ के, इंडिया छोड़ के चल रहे हैं नेदरलैंड्स। ये सब लास्ट मोमेंट में जो फ़ोटोज़ खींची थी वही है। चलिए, लेट अस मीट इन द एयरपोर्ट। बस वेकेशन ख़त्म हो चुका है और हम लोग चाह रहे हैं वापस यूरोप। रुपिन का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। रुपिन लुक हियर। वेकेशन कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ यार। सुबह सुबह की फ़्लाइट है। बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट मेरे घर से बहुत पास है, इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं। माय डियर फोक्स, इट्स टाइम टू लीव इंडिया एंड गो टू यूरोप बैक। नॉट फीलिंग गुड, मम्मी इज़ नॉट वेल, पापा इज़ नॉट वेल, लेकिन जाना तो है ही। अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है। रुपिन बोल रहा है लेट्स गो होम, उसके लिए होम वही हो गया है। लेट्स हेड बैक and I hope you are liking these vlogs. Very strange but true. इस बार की वेकेशन में बहुत चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी, जैसे कि बारिश में टेक ऑफ और लैंडिंग। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था भाई, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा। ये आ गए हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट। बहुत टाइम से आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट इसलिए फेमस है, दिल्ली एयरपोर्ट को इतने सारे प्राइजेज़ मिले हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ऐसा वैसा। तो आई हैव डिसाइडेड कि अगला वाला वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट पे डेडिकेटेड होगा। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस भी कर लें। हम लोग यहाँ पर डाबर हनी टस खरीद रहे थे फार्मेसी से। तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि डाबर हनी टस का जो बॉटल होता है वो जो शीशा का बॉटल होता है, लेकिन उन लोगों ने बोला कि 100 ml का जो बॉटल होता है आप कितने भी ले जा सकते हैं। 100 ml का लिक्विड ले जा सकते हैं। पहली बात, इंटरनेशनल ट्रैवल। और वो ये भी कंफर्म कर रहे थे कि अगर वो नहीं ले जाने देता तो हम आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के हिसाब से पैकेज करके देते, वो भी बोल रहे थे वो। तो मतलब ये आपके लिए इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। डोमेस्टिक लगेज थोड़ा कम होता है और इंटरनेशनल लगेज में हम ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जितनी सारी चीज़ें खरीदी उसको एडजस्ट किया। बहुत सारा टाइम था हमारे पास और बहुत बड़ी जगह थी यहाँ पे आराम करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। तो हम लोगों को ऐसी कोई खासा दिक्कत आई नहीं। तो इन लोगों ने हम लोगों को बताया कि भाई आपका वेट बहुत ज़्यादा है, जो कि आप केबिन बैगेज में ले जा रहे हैं। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे गैजेट्स हैं, ऑफिस का लैपटॉप, घर का लैपटॉप। तो इन लोगों ने बोला कि आप एक्स्ट्रा कैरी करके साइड में नहीं घूम सकते। बहुत ही सुंदर है दिल्ली एयरपोर्ट। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स और यहीं पे इमिग्रेशन प्लेस भी है। तो हम लोगों ने बहुत ही आराम से सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए, हम लोग रांची से चले हैं और हम लोग दिल्ली आ गए हैं। वो था डोमेस्टिक फ़्लाइट। अब हम लोग को इंटरनेशनल फ़्लाइट लेना है। तो अंदर ही अंदर, आपको मेन गेट से एग्जिट नहीं करना है, अंदर ही अंदर ग्राउंड फ्लोर से जा कर के सेकेंड फ्लोर में आना है, जहाँ पर आपको इंटरनेशनल डिपार्चर्स होगा। अब ऐसा है कि इन लोगों ने बताया कि एक बार आप इस डोर के अंदर आ गए तो आपका 4 घंटा 5 घंटा जितना भी है तो वो यहीं पे स्पेंड करना होगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड, ओके, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ एन इमरजेंसी। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि डोमिनोज जो था वो नीचे था, यहाँ ऊपर में नहीं दिख रहा है। छोटा मोटा कुछ चाय पानी का दुकान होगा बस, एनीवेज। और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये कैन यू सी दिस, इमिग्रेशन हो रहा है, इतना बड़ा एरिया है। तो है तो बहुत बड़ी जगह, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बहुत वीआईपी जो हम लोग खाते हैं उस टाइप का दुकान है यहाँ पर कुछ। तो आई वुड टेल यू कि अगर 5-6 घंटे हैं आपके पास, आपको लग रहा है कि सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ कहीं पे कोई पकड़ा नहीं जाएगा या कुछ भी नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा टाइम नीचे ही स्पेंड कर लीजिए और उसके बाद आइए ऊपर इन दिल्ली एयरपोर्ट। ऑब्वियसली आने वाली जर्नी भी मस्त, जाने वाली जर्नी भी मस्त। चलिए, इट्स टाइम टू टेक ऑफ। बोर्डिंग करते हैं। हेलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती है, ये बहुत ही लंबी, बहुत बड़ी फ़्लाइट्स थी। यस, और हम लोगों की सीट भी काफ़ी पीछे थी। फिर से हम बोलना चाहते हैं कि आई रियली मिस द बिज़नेस क्लास। हम लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, बेचारे गरीब लोग क्या कहें। ये जो अपनी सीट है एतिहाद में, ये देखो लिखा है ये एतिहाद। ये पिलो है और ये क्या है, हेडफोन्स और वो क्या है, और वो चादर है। ओह नाइस। अरे
मम्मा हम लोगों को हैंड सैनिटाइजर किट। हाँ ये दिखते हैं। और भैया बारिश हो रही है बाहर हैं, वो भी मूसलाधार। बहुत ही पहले बोर्डिंग करवाया गया है, लेकिन लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट थी। एंग्री बर्ड का तो भरमार है। लास्ट टाइम जुरासिक वर्ल्ड देखा था हमने, इस बार कुछ और देखेंगे। बीच है इस तरह का, एक ही तरफ का है। अच्छा, एक ही तरफ सोने के लिए, इधर साइड सोने के लिए नहीं, एक ही तरफ। जस्ट लुक एट दीज मैनी पीपल। होपफुली इस बार कोई बीमार ना पड़े भाई। ये रहा लेग स्पेस, तो ठीक ही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे छोटा सा बटन है जो आपका बैग टांगने के लिए। रिमोट है, आई एम नॉट श्योर ये निकलता है कि नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग निकालेंगे नहीं। यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए भी अच्छा है। ये आपका हेडफोन घुसाने के लिए, ये सब चार्जर्स है। ये चार्जर्स मत छूना बेटा। उर्दू में लिखा। ये चल रहा है मूवी। अरे ये रुपिन देख रहे हैं। ओके। वाह कितना खुश हो रहा है ये। रुपिन गॉट कार्टून, पेंसिल एंड बुक दिखाओ। क्रेयॉन्स। अब हम अपने दिल का हाल किसी को क्या बताएं। ये सारी चीज़ें बेकार है मेरे बेटे के लिए, सब मेरे ही काम आने वाली हैं। ये देखो, बैठ के हमने सोचा बॉलीवुड में क्या क्या मूवीज़ है देखें ज़रा, अच्छा नहीं लगा। फिर हमने थोड़ा साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा, कुछ समझ तो आने वाला है नहीं। भैया कौन सी मूवी देखें हम, क्या बता सकते हैं कि हम कौन सी मूवी देखें? ये जो इंस्ट्रक्शंस बताया जा रहा है ना, हम बताना चाहते हैं कि इतना सीड्यूसिंग वे में इंस्ट्रक्शंस बताया गया। आई हैव सीन दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। प्लस ये एयर होस्टेस सबको देखिए, दे आर क्वाइट एन एज। हम बहुत खुश होते हैं आज ये देखकर कि पहले के टाइम के जैसा सिलेक्शन नहीं होता है कि एकदम यंग दुबली पतली लड़कियों का। एहतियात में हमने काफ़ी देखा, दीज पीपल वेयर गुड लुकिंग, स्मार्ट एनफ, बट नॉट यंग एज, दे वर क्वाइट एन एज वेरिएंट्स। और बातों बातें में हियर वी गो। चलिए बारिश में ही टेक ऑफ हो रहा है। कुछ दूरी पे बारिश होती रही, लेकिन कुछ समय के बाद हम बादलों में चले गए और बारिश बिल्कुल नहीं थी वहाँ पर। आई मस्ट से कि खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों को काफ़ी कुछ मिला था, मिठाई भी थी, सलाद भी था। राहुल को तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और खाना भी अभी तक तो इंडियन ही है क्योंकि हम इंडिया से चले हैं, तो नान टाइप रोटी है और साथ में करी है। आपको दिखाते हैं, रुकिए 1 मिनट दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा पैकिंग था। रोटी भाई जैसे जनरली करी में डूब जाती है ना, वैसे नहीं था। अब देखिए, इसको हटाते हैं तो क्या क्या दिखता है नीचे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजमा, चावल और पनीर, गोभी की भी सब्जी थी। इट वाज नाइस। और कुछ समय के बाद हम पहुंच जाते हैं, कैन यू गेस द एयरपोर्ट? ओह यस इट इज़ अबू धाबी एयरपोर्ट। जिन लोगों को नहीं पता, अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ द UAE। और बहुत लोग दुबई और अबू धाबी में कंफ्यूज करते हैं, तो हम आपको बता दें, अबू धाबी थोड़ा ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, जबकि दुबई बहुत मॉडर्न है और कॉस्मोपॉलिटन है। लेकिन अबू धाबी फाइनेंशियल कंडीशंस में दुबई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अबू धाबी एयरपोर्ट से बहुत सारी जगहों के लिए फ़्लाइट्स खुलती हैं और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इसीलिए हम काफ़ी लंबा इसको कैप्चर किए और आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। What all to see in Abu Dhabi? Spectacular infrastructure, luxury hotels, extensive deserts, rich heritage, beautiful beaches and of course adventure भी कर सकते हैं आप वहाँ पर। तो welcome in Abu Dhabi.
लैंडिंग वाली जगह से एयरपोर्ट पोर्ट बहुत ही दूर है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बसेस हमारा ऑलरेडी वेट कर रही थी कि हम उतरेंगे, इनमें चढ़ेंगे और हम एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। इट वॉज नाइस टू सी। रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग पहुंच गए हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भाई, बहुत रौनक है। वी जस्ट स्टॉप्ड बाय द गुची स्टोर। जैसे कि हम कोई चीज़ का देखते हैं, ये आपका 1270 How's that? तो 1270 दिरहम मतलब 350 euros. ओनली Only. एज पर राहुल, लेकिन एज पर मी बाप रे बाप। मतलब रात के समय में भी इतना चहल पहल है। कल रात 12 ही बजा है। वैसे भी एयरपोर्ट्स बंद नहीं होते हैं। ओके, मतलब अबू धाबी एयरपोर्ट है, देखो कितनी भीड़ है, देखो खचाखच लोगों के बैठने की, और इतनी भीड़ है, मतलब कोई अरेंजमेंट ले, लोग एकदम बैठे हुए हैं ज़मीन पे, बच्चे सोए हुए हैं। मैनचेस्टर, अबू धाबी से कहाँ कहाँ नहीं जा रही है, जिस जिस कंट्री का नाम सुना होगा ना, सब जगह पे जा रही है यहाँ से। इस्तांबुल, हर जगह के लिए जा रही है यहाँ से फ्लाइट लोगों का। चलो, काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोगों का टाइम आ गया है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। अच्छा, ये बात हम ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा है, बच्चा सो रहा है, फिर भी एतिहाद वालों ने हम लोगों को कोई ऐसे प्रायोरिटी नहीं दी कि आप आगे चले जाओ, और उल्टा हम पे चढ़ रहे थे कि क्या हुआ, आपका बच्चा है तो और भी लोगों के बच्चे हैं, इसलिए आप लाइन में ही लग के आओ। इट वॉज क्वाइट अ रूड फॉर अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब देखो भाई, कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उसमें पहली बार, आज तक के मेरे फ़्लाइट जर्नी में पहली बार हम लोग को ऐसा सीट मिला है जिसमें खिड़की नहीं है, दीवार है। ये देखो, एकदम चिकना दीवार। बोइंग 787 में 42 नंबर कभी मत लीजिएगा। और ऐसा कौन बता रहा है, बुकिंग कौन किया है? बोइंग 787 में 42 नंबर। यही है ना? दूर से दिखाओ, कितनी दीवार, कुर्सी है। अबू धाबी बहुत देखी है। इस वाली फ़्लाइट में टीवी बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी हम आपको क्या बोले, हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि जितना बढ़िया बढ़िया खाना मिला वो भी हमने छोड़ दिया, टीवी भी हमने नहीं देखा और बस सो गए। लैंडिंग हो गया है। Good morning, ladies and दीवार के gentlemen. सामने Welcome खड़े to हैं। Brussels. The local time here Brussels is में 7 minutes after 8. For your safety, please remain बच्चों के लिए सबसे अच्छा वही होता है कि बस सो जाए। Until the ट्रिप में aircraft has तो अच्छा completely होता है। stopped and the seatbelt ये sign देखो। is switched off. Please take personal belongings with you. इन लोगों ने सीट बेल्ट खोलने के लिए भी नहीं बोला, Remember that smoking ऐसे ही सोया सोया लगा दिया। until you are within the city. सीट भी बहुत सारी थी, तो राहुल अपना सीट छोड़ दिया, वो सो रहे हैं। Thank you for choosing to fly Etihad Airways, the national airline of the UAE. बस हम लोग पहुँच गए, लेकिन जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए हैं। जब कभी भी आप कंट्री चेंज करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वेकेशन करते हैं, तो आपको करना पड़ता है बहुत ही लंबा चौड़ा इमिग्रेशन, और ये रहा इमिग्रेशन की लाइन। तो मतलब मान के चलिए कि आपको कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर, बहुत बार 2 घंटे भी लगता है। तो अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो इसका मतलब ट्रेन में ही, फ्लाइट में ही, जहाँ कहीं भी हैं आप उसको खाना खिला लीजिए, रिफ्रेशमेंट करते रहिए, और खुद भी खा लीजिए, ताकि इतना लंबा इंतज़ार, अगर वॉशरूम्स है तो यूज़ कर लीजिए। बस ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुपिन खुश हो रहा है कि हम लोग होम जा रहे हैं। आर वी गोइंग होम? आर यू हैप्पी?
अब क्या बताएं आपको, इस पूरे ट्रिप में एडवेंचर की तो कमी नहीं रही। एक और कहानी आपका वेट कर रही है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए किस टाइप का ट्रेन और कैसे कैसे जगह में हम सामान रख के ले जा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक खतरनाक घटना घटी, हम आपको बताते हैं कैसे। ये रुपिन अपना टैब नचा रहा है, तो ये वाला जो बैकपैक है वो यहाँ पे हमने रखा था और ये हमारा सारा सामान है। और रुपिन बदमाशी कर रहा है। राहुल यहाँ पे बैठा, यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठे थे। तो एक लड़का आया और वो यहाँ पे गिर गया और उसने बहुत सारे पैसे गिरा दिए। हम सब उसको देख ही रहे थे, उतने में वो मेरा पैर छूने लग गया। तब तक में क्या हुआ, दूसरा लड़का आया और यहाँ से उसने मेरा बैग उठाया और वो भागने लगा। राहुल हड़बड़ा गया, वो भी अपना सामान यहाँ पे गिरा के और उस लड़के को यहाँ से पकड़ने लग गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे चोर उचक्के हैं इस रूट में बहुत ज़्यादा। ब्रसेल्स से जा रहे हैं नीदरलैंड्स, तो उसमें तो प्लीज़ सावधानी बरतें, क्योंकि छोटा या बड़ा कुछ भी सामान है, अगर जाएगा तो वो चला जाएगा। चोरों से सावधान। और ये हम अपने घर पहुँच गए हैं, तो क्या देखते हैं, ये कौन है? रुपिन की मौसी, और ये है रुपिन के मौसा जी। ये लोग यहाँ पे नीदरलैंड्स हमसे मिलने आए हैं, तो आई एम श्योर आप इनको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। हम जब तक फिर से मिलते हैं तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।